विश्ववन्द्यश्रमणम् भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परम् सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनितं विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं समं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। जय संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन परंपरा विश्व कल्याणकारी एक अद्भुत परंपरा जिसके भीतर सर्वोदयी सर्वहितकारी तत्वों का उन सिद्धांतों का अस्तित्व होने से वह स्वयं सुगंधित है। इस सुगंधित तत्व का जो फॉलोअर होते हैं वो सदा ही निर्विकल्प रहते हैं। वे सदा सदा ही अपने आप में उन तत्वों के वजह से, उन तत्वों के कारण से अपनी आत्मा की शांति को खोते नहीं और खोना आवश्यक भी नहीं, क्योंकि यह मार्ग ही जीतने वालों का मार्ग है। हारने वालों का मार्ग ये है। जीतने का ही निरंतर कार्य यहाँ पर इस मार्ग में भव्य दिव्य आत्माएं करती रहती है। मार्ग का अनुसरण करने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुसरण करते करते कहीं भूल कर जाए और अपनी आत्मा के प्रति ही घटित होने वाली बाधा का अनुभव कर ले। ऐसा कभी नहीं होता और कदाचित ऐसा हो भी जाए, सुबह भटका हुआ शाम को लौट के आता ही है। पंचम काल में क्या, चतुर्थ काल से ही काल के प्रभाव से कुछ आत्माओं में
विकृत विचार उत्पन्न होना शुरू हो गया। उसमें जो तीर्थंकर भगवान का, आदिनाथ भगवान की कान, उनके सुपुत्र बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र मरीचि, नाम सुना? उनके सुपुत्र मरीचि सामने तीर्थंकर होते हुए भी, सामने चक्रवर्ती पद को धारण करने वाले चक्रवर्ती पिता के होने पर भी अपनी बुद्धि में आए हुए विकारों को रोक नहीं पाए, ये काल का प्रभाव था। ऐसा होना था, होता है। काल धर्म से जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हुंडा सृष्टि काल का प्रभाव असंख्यात कल्प काल व्यतीत होने के बाद एक बार अवश्य आता है, और उस समय होता ही है। होता तो है, लेकिन एक तरफ तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट तत्व और सिद्धांत का जो मार्ग होता है, वह भी उस काल में जीवित रहता है। उसके चमक में दूसरे के प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, वही आगे बढ़ता है, वही जीवित रहता है। और तीर्थंकरों की भविष्यवाणी है कि इस कलिकाल के अंत तक फॉलोअर रहेंगे। और इसीलिए हमको साहस आता है, फॉलोअर रहेंगे जब भविष्यवाणी है तो हम निर्विकल्प रहते हैं, क्योंकि इस मार्ग को हिलाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। जो हिलाने की चेष्टा करता है वो स्वयं हिलता रहता है, कपता रहता है, वहां शांति नहीं रहती। शांति तत्व के फॉलोअरों के भीतर होती है। उन तत्वों के लिए और सिद्धांतों के लिए समर्पित होकर के उनके कदम अड़ी होकर अच्युत कदमों से वो निरंतर आगे बढ़ता है। और ऐसे निरंतर आगे बढ़ने वाले हुंडावसर्पिणी काल दोष के भीतर भी वे अपनी पूरी शक्ति को लगाकर अपने भीतर उन सिद्धांतों को सुरक्षित रखेंगे, तत्वों को सुरक्षित रखेंगे, अपनी आत्मा को भगवत पद के पाने के मार्ग पर निरंतर बनाए रखेंगे। इसमें कोई शंका है क्या? बस इधर उधर की बातें करने की जरूरत ही नहीं है। ये तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित तत्व और सिद्धांत इतने वजनदार हैं, इनका बाल पंखा भी नहीं हो सकता।
आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती शक्तिशाली दोनों, एक तीर्थंकर और एक चक्रवर्ती, क्या कर सके उस मरीचि के। आदिनाथ भगवान अल्पायु होकर के जन्मे, वो स्वयं क्या कर सके। तृतीय काल में जन्म हो रहा, चतुर्थ काल के जन्म को देखें और तृतीय काल को जन्म को देखें तो आयु अधिक होनी चाहिए, और चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ तो पूर्व की आयु तो मिलना ही चाहिए। ये निसर्ग नियम है, लेकिन निसर्ग नियमों को भी उल्लंघित करने की अद्भुत शक्ति काल धर्म में। हम आदिनाथ भगवान को दीर्घायु नहीं कहते, अल्पायु है, क्योंकि तृतीय काल में जन्म लेने के पश्चात पूर्व कोटि आयु से कुछ आयु अधिक ही होना चाहिए, नहीं हुआ। जबकि चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले जीवों को संपूर्ण पूर्व कोटि आयु प्राप्त हो जाती, संपूर्ण आयु। उसमें से 16 लाख पूर्व की आयु कम थी, तृतीय काल में भी आयु कम रही प्रथम तीर्थंकर के लिए। वो क्या करेंगे काल धर्म के सामने? काल धर्म जितना गिफ्ट में दे रहा है, संतोषी बनकर उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने हित की गवेषणा में हमको अपने कदम उठाते हुए अपना ही सोचना चाहिए। स्व का कल्याण अति महत्वपूर्ण होता है। स्व का कल्याण करने वाला ही पर का कल्याण कर सकता है। जो स्व का ही कल्याण नहीं कर पा रहा है, वह जीव अन्य अन्य बातों में उलझ कर स्वयं के कल्याण के मार्ग को भी खो बैठता है और पर का कल्याण तो वह कर ही नहीं सकता। स्वाभाविक है, निसर्ग नियम है, ये सब सिद्धांत है कि जो स्वयं को संभाल सकता है उसमें ही पर को संभालने की योग्यता होती है। हम पर को संभाले या न संभाले, स्वयं को तो संभालना यही जैन धर्म है। कैसे संभालिए स्व को? आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले विकृत परिणाम मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते रहते हैं। हमारी आत्म साधना को बिगाड़ने में निमित्त यदि कोई है तो 8 कर्मों में से सबसे बलवान कर्म मोहनी कर्म है। मरीचि उस मोहनी कर्म से ग्रसित हो गया। आदिनाथ भगवान अपने अल्पायु को लेकर जन्म लेने से कुछ नहीं कर सके। मरीचि अपने मान कषाय को रोक नहीं पाए। आखिर ये सब घटित होते हैं, ये केवल जानने योग्य और देखने योग्य ही रहते हैं। इसमें
उलझना नहीं चाहिए, उलझने के योग्य ही नहीं होते। न आदिनाथ भगवान उलझे, न पिता चक्रवर्ती उसमें उलझे, और उनके काका बाहुबली भी नहीं उलझे। जो मोहनी करों को जीतने में लगे रहते हैं, उनको दुनिया से उलझना बहुत कठिन होता। सबसे बड़ा कठिन कोई कार्य है महान महान तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, बलशाली तपस्वियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी उलझना बहुत कठिन पड़ता है। क्योंकि जो स्वयं में उलझ गए हैं वो पर में क्यों और कैसे उलझ पाएंगे। चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। अपने को अपनों से मतलब रखना चाहिए, उलझने वालों से मतलब नहीं रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, संघर्ष होगा नहीं, एक बात, संघर्ष होगा नहीं एक बात, और संघर्ष होगा ज्ञानी अज्ञानी में उलझ जाए तो ज्ञानी कैसे। ज्ञानी अज्ञानी में उलझ जाए तो ज्ञानी कैसे, और अज्ञानी ज्ञानियों में उलझना चाहता है तो उलझकर अपना कल्याण कर सकता है। अज्ञानी ज्ञानियों में उलझकर अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन वो अपने ढंग से उलझ रहा है तो भी ज्ञानी सदा अपने वीतराग मार्ग को, भावों को, परिणामों को संभालता रहता है। वो केवल जगत को ज्ञाता दृष्टा होकर निहारता है, उलझता है और नहीं विकल्पित होता है। विकल्प भी करना आवश्यक नहीं और उलझना भी आवश्यक नहीं। हम विकल्प करेंगे तो उलझ सकते हैं, विकल्प करेंगे तो उलझना संभव है। अपने विकल्पों को निर्विकल्प दशा में लाके रखेंगे तो हम अपने आप में कंट्रोल रहेंगे। ये अपने आप में कंट्रोल रहना ही जैन मार्ग, यही वीतराग मार्ग, यही शांति का मार्ग है, यही अहिंसा का मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये त्रैकालिक सिद्धांत है। पूर्व में भी अहिंसा ही धर्म था, वर्तमान में भी अहिंसा ही धर्म है, भविष्य में भी अहिंसा ही धर्म रहेगा। इसमें भी कोई शंका है क्या? हमको इतना ही देखना चाहिए, हम अहिंसक हैं और अपने अहिंसक हैं, इतना ही देखना चाहिए। हम अहिंसक हैं, अपने वाले अहिंसक हैं, बात खत्म। बगीचे में क्यों जाते हैं?
सुगंधी पाने के लिए या मुरझा रहा है उस फूल को देखने के लिए? मुरझाने वाला भी अपने समय पर मुरझाता है, नहीं मुरझाना हो तो वह भी सुरक्षित रहता है। माली क्या करेगा? वो बगीचे में जाता है तो अच्छे फूलों के उद्देश्य से जाता है, उनकी रक्षा के लिए जाता है, उनको उनकी रक्षा से मतलब होता है। वैसा हमको रहना चाहिए। फूल कितना भी बदबू फैला दो, उन बदबू से प्रभावित होकर स्वयं अपने सुगंधी को छोड़ता नहीं। ये फूलों में अपने आप में एक नैसर्गिक शक्ति होती है। बदबू फूलों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और फूलों को अपने सुगंधी को लेकर मेरी सुगंधी का क्या होगा ये विकल्प कर नहीं सकता। इस तरह से ये जो स्वाभाविक रूप से सिद्धांत है, इसमें अहिंसा धर्म की हम सब मिलकर के रक्षा करें। तो जो अहिंसा धर्म के रक्षक आप हैं, हम हैं और हैं, सब हैं, सबका साथ सबका विकास। हम अहिंसा के लिए साथ देकर अपने आप को अहिंसक बनाए रखते हैं। स्वागत है, आप भी आइए और इस अहिंसा मार्ग को आगे बढ़ाइए। शांति के साथ शांति दूत बनकर हम निकले तो निश्चित रूप से सबका कल्याण, सर्वोदय सबका कल्याण होगा। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। या तो यूं कहो, जीवो और जीने, दोनों में कोई अंतर है नहीं। दोनों सूत्र एक से हैं, थोड़ा सा शब्दों की भेद भिन्नता। जीवो, मैं जी रहा हूं, जीने दो, मैं जैसे जी रहा हूं वैसे जीने के लिए मैं कारण बनूं, ये मेरा कर्तव्य है। मुझ में शांति है तो दूसरे के लिए भी शांति प्रदान करूं, ये हमारी सद्भावना है। और यही धर्म का पथ है, आत्म कल्याण का मार्ग है। इस सन्मार्ग पर चलने वाले हम सबका कल्याण होगा होगा होगा। ऐसा अद्भुत ज्ञान, तत्व ज्ञान, वितरागमय ज्ञान जब हमारे गुरुओं ने प्रदान किया है तो हम कहीं डिग नहीं सकते, फेल नहीं हो सकते। हमको अपने पर विश्वास है और अपनों पर विश्वास है, इसमें कोई शंका। निर्विकल्प रहो, निर्विकल्प रहो, शांत रहो, अहिंसा के आराधक बन करके अपने आप में लगे रहो। आपका साथ सभी देंगे, निसर्ग भी आपके साथ रहेगा। सत्य में इतनी शक्ति होती है। हमारे गुरु ने यही सिखाया है, कैसे जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए। हर क्षेत्र पर हमारे गुरु हर पल दिखते हैं। हम शांत हैं तो गुरु दिख रहे हैं,
जब हम अशांत होते हैं तो गुरु को भूल जाते हैं, वो नहीं होना। गुरु ने सिखाया नहीं था, आप कैसे गए? गुरु ने शांति का मार्ग ही समझाया था, सिखाया था, संस्कार दिया था। सबका साथ सबका विकास उन्होंने भी कहा था। मैं जी रहा हूं, तुम भी जियो, देख देख कर के जियो, देख देख कर के चलो, देख देख कर के सीखो, देख देख कर संस्कारित हो जाओ। और ये सब होगा, उसमें रंच मात्र भी कहीं गुरु की परंपरा में अंतर आने वाला नहीं। जैसे उनके समय में था, उसमें तरक्की होगी, इसमें कोई भी किसी प्रकार की अवनति को हम देख नहीं सकेंगे। देख लेना भविष्य बताएगा, हमारा जीवन और हमारा पुरुषार्थ, हमारी भावनाएं इसमें काम करेगी। निसर्ग हमको संभालता है, निसर्ग के साथ हमको इतना काफी। और संभालने वाले कम नहीं, जो गुरु के थे वो गुरु के ही रहेंगे, और जो गुरु के नहीं थे वो भी तो रहेंगे। उसके अस्तित्व का अभाव हम कैसे कर सकते हैं? आदिनाथ ने स्वयं को तीर्थंकर के रूप में भी वो देख रहे थे, चक्रवर्ती कामदेव को उस रूप में देख रहे थे, और मरीचि को उस रूप में देख रहे थे। उसके अस्तित्व का क्या होगा, उसमें उलझने की जरूरत नहीं। आदिनाथ भी नहीं उलझे, चक्रवर्ती भी नहीं उलझे, कोई उलझा नहीं। आदिनाथ ने कहा, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, यह शांति का मार्ग है। हमको देखो, और तुमको पसंद आ जाए तो पीछे चलो, जो पीछे चलेंगे हम साथ देंगे। सबका साथ सबका विकास, यही संदेश आदि तीर्थंकर भगवंत ने भी दिया था, और 24 तीर्थंकरों का संदेश भी यही रहा है। शब्द फर्क है, सूत्र वही, जीवो और जीने दो, सबका साथ और सबका अहिंसा परमो धर्म की जय। आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। करना है।